मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। जैसा कि हमारा जो चैप्टर है हिंदी क्षितिज में रामधारी सिंह द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चल रहा है, उसमें हम गुणों का विकास करें तक पढ़ चुके हैं कि उन्नति व्यक्ति की कैसे संभव है। हम पढ़ रहे थे ईर्ष्या व्यक्ति क्यों करता है, किससे करता है और क्या ऐसा अभाव है जिससे वो ईर्ष्यालु बन जाता है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उन्नति उस व्यक्ति की होती है जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे। अब ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। ईर्ष्या सबसे पहले उसे जलाती है जिसके हृदय में जन्म होता है उसका। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। दिल का गुबार निकालना मुहावरा है, मन की भड़ास निकालना। और श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। अर्थात वो हर एक कांड को, हर एक बुराई को इतनी सलीके, इतने तरीके से सुनाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का कल्याण करना सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर आप इतिहास को समझ से उन्होंने सुकर्म, यहाँ सुकर्म या सुकर्म जो अच्छा कर्म नहीं, कर्म यहाँ भी व्यंग्य किया गया है। तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, तो सीधी सी बात है पीछे ही हटे हैं। ये भी है कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहीं और होता। कि जितनी मेहनत उन्होंने निंदा करने में की है उतनी ही अपने आप को आगे बढ़ाने में की होती तो शायद आज उनका स्थान कुछ और होता। अब चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो उस बेचारे की जिंदगी तो खराब हो ही जाती है। किंतु यहाँ अंडरलाइन करने की चीज है कि किंतु ईर्ष्या जो है शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है। यहाँ प्रश्न बनता है कि चिंता से बदतर किसे बताया है, ईर्ष्या को। क्यों? क्योंकि चिंता जो होती है हमारी देह को ले जाती है, हमारी शारीरिक रूप से हमें नष्ट करती है। लेकिन ईर्ष्या जो होती है वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना देती है। हमारे अंदर जो गुण है उन गुणों को वो क्या कर देती है, कुंठित कर देती है, उनका पतन कर देती है और हम जिंदगी भर, जीवन भर उस जलन, ईर्ष्या की जलन में जलते रहते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज में की दया का पात्र होता है। चिंता में जला हुआ व्यक्ति जो होता है समाज की दया का पात्र, यानी समाज उस पर दया कर सकता है। मानो कोई किसान है, गरीब है और उसकी बेटी की शादी करनी है, उसे चिंता है, तो समाज जो है वो उस पर दया करेगा, फंड इकट्ठा करेगा, चंदा इकट्ठा करेगा, उसकी बेटी की शादी करेगा, तो उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो एक चिंतित व्यक्ति जो होती है वो होता है, वो समाज में दया का पात्र हो सकता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान होता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जहर की चलती फिरती गठरी किसे कहा गया है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ठीक है, तो जहरीला व्यक्ति जो जहर है आसपास वातावरण को दूषित कर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति कहीं भी जाएगा अपने आसपास का वातावरण को खराब करेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में कोई जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य है ही नहीं। मतलब कि जब उसके मन में ईर्ष्या घर कर जाती है तो उसे कुछ भी अपने चारों तरफ अच्छा नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। निंदा के बाण यानी जो बुराई करता है अपने प्रतिद्वंदियों की, वो बुराई करके और फिर वो हंसता है, उसे एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे एक सुख मिलता है। और ये जो सुख प्राप्त होता है उसे, ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर ये हंसी जो है वो मनुष्य की नहीं हो सकती, ये तो राक्षस की हंसी होती है। ये आनंद जो है वो मनुष्य का नहीं है, ये दैत्यों का आनंद है। अब ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच लाभदायक भी हो सकता है। ईर्ष्या नुकसानदायक होती है तब जब हम किसी को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पक्ष इसका लाभदायक हो सकता है। कैसे? जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। हम अपने प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर जो है, हम उसके समान आना चाहते हैं। कैसे? किंतु ये तभी संभव हो सकता है जब ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वो रचनात्मक हो।
हम अपने कॉम्पिटिटर से ईर्ष्या करते हैं। क्या ईर्ष्या करते हैं? कि ईर्ष्या करते हैं कि हम उसके समकक्ष यानी उसके समान बने, और हम उसके उस तक पहुंचने के लिए उससे प्रेरणा लेते हैं कि उसने क्या, प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए। तो जब हम बिना किसी को नुकसान, अपने प्रतिद्वंदी को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए, बिना उसका विनाश किए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो वो जो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या का पक्ष लाभदायक होता है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूस करता है कि कोई चीज उसके अंदर है जो भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है उसके पास नहीं है, किंतु वो समझता नहीं है कि जो मेरे पास नहीं है उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और गुस्से में आकर वे अपने किसी भी पड़ोसी, मित्र या अपने समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लग जाता है, और जबकि ये लोग भी शायद अपने आप से वैसे ही असंतुष्ट हैं। आपने देखा होगा, शरीफ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि फलाना आदमी मुझसे जलता क्यों है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक उसी की भलाई की है। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सोचते हैं कि मैं तो पाक हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है। व्यक्ति अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता है। फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है, मुझ में ऐसा कौन सा ऐसा गुण या घमंड है कि जिसे मैं दूर करके अपने दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। तो यहाँ अंडरलाइन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नित्य नित्य ये एक लेखक है, जब इस कूचे से, इस ईर्ष्या वाले दौर से होकर गुजरे, तब उन्होंने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं। अंडरलाइन यहाँ पर कि बाजार की मक्खियां किसे कहा गया है? बाजार की मक्खियां ईर्ष्यालु व्यक्ति को कहा गया, जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करती है, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करती है, और हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। किसके लिए? हमारे के लिए। तो यहाँ प्रश्न आया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति गैप को तो माफ कर देगी, गैप जिस शान स्वाद लेने के लिए मक्खियां हंस रही है, वे कहते हैं इन बेचारों की क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। कौन? ये खुद अपन किसके लिए आया है? ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए। जिसका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण होती है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति से, प्रेम से, उदारता से और भलमन चाहत से, यानी एक भलेपन से, परोपकार के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। और जब हम चाहे उनका कितना भी उपकार कर लें, यानी हम कितनी भी भलाई कर लें, वे बदले में हमारी अपकार ही करेंगे, अर्थात बुराई ही करेंगे। और दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर अगर चुप भी रहें, चुप्पी साधे रहें, तो भी ये समझेंगे कि हम अहंकारी हैं। खुशी तो इनको तब होगी जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार हो जाएं। इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थात खुशी उनको तब होगी, कब उनको खुशी होगी? जब हम उनके धरातल पर पहुंचकर, उनके धरातल पर यानी उनके बराबर बनकर, यहाँ पर आया है कि जब हम उनके धरातल पर पहुंचकर उनके छोटेपन में भागीदार हो जाएं। यानी वो ये चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे तब भी वो समझेंगे, हम उनसे प्रेम का बर्ताव करेंगे तब भी वो समझेंगे हमसे घृणा करते हैं, और हम अगर चुप रहेंगे तो वो समझेंगे हम अहंकारी हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम उनके धरातल पर उतर कर, यानी हम अपना लेवल, अपने गुणों को त्याग कर हम उन जैसे बन जाएं, ईर्ष्यालु, और उनके सामने हम उन्हीं की तरह अपशब्दों का प्रयोग करें और उन्हीं की तरह हम अपने आप को भी बना लें। तब उन्हें खुशी मिलेगी कि हाँ, अब वो मेरे बराबर का हो गया है। क्लियर? सारे अनुभवों का निचोड़ निकालकर नित्य ने एक और सूत्र निकाला कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अब ये तो हो गया ईर्ष्या वाला, अब है ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचें। तो नित्य ने कहा कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत में भागो। ठीक है, इनसे दूर रहें, और जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना बाजार, निर्माण बाजार की सूर्य से दूर रहकर ही किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, कोई नई चीज का निर्माण करते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, भीड़ में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। ना उनको यश प्राप्ति की लालसा होती है, ना धन प्राप्ति की लालसा होती है। जहाँ की मक्खियां ही भनकती, वहीं एकांत है।
में जा सकता। होने चाहिए का है, उसे फालतू की बातें जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है, ऐसी कौन सी कमी है जिसने उसको ईर्ष्यालु बनने पर मजबूर कर दिया है, और फिर उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी, वह उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यहाँ शब्दार्थ है: मृदुभाषणी, मधुर बोलने वाली, दंश, पीड़ा, वेदना, दुख, सद्गुण, अच्छी आदत, प्रचंड, तीव्र, तेज, प्रतिद्वंदी, विरोधी, निंदा, बुराई, तजुर्बे, अनुभव, संगीन, छोटी, उपकार, भलाई और अपकार, बुराई। पहला प्रश्न आया है यहाँ पे, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? पाठ परिचय में पढ़ा था हमने, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये किस महापुरुष का कथन है? इसका है ईश्वरचंद विद्यासागर का।